So once again I am welcoming class 9 to this science lecture of first chapter, that is matter in our surroundings. पिछले क्लास में हमने देखा था states of matter, that is solid, liquid and gas. और ये चैप्टर में मैटर के और भी दो स्टेट हैं. वन इज प्लाज्मा एंड द नेक्स्ट वन इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. सो प्लाज्मा क्या होता है? व्हेन ए गैस इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर, देन द इलेक्ट्रॉन लॉस. जो नोबल गैसेस होते हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब होते हैं नोबल गैसेस. नोबल गैसेस मीन्स ये सारे गैसेस बिल्कुल ही ऑन रिएक्टिव होते हैं. सो ये गैसेस किसी के साथ किसी भी प्रकार के रिएक्शन नहीं करते. अगर इन्हीं सारी गैसेस को अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा? ये गैस है, इसका मतलब ये एक मैटर है और मैटर में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. हमने यहाँ पे देखा था. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होता है. अगर किसी गैस मॉलिक्यूल के एटम को आप हीट दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चला जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा. और जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी. सो ये जो इलेक्ट्रॉन सारे बाहर चले जाएंगे, उसके वजह से जो हीलियम या फिर नियॉन या फिर आर्गन गैस है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और वो गैस ग्लो करेगा. गैस ग्लो करेगा. सो दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. तो प्लाज्मा का मतलब होता है जब गैस के थ्रू अगर आप गैस को हीट करोगे तो वो गैस धीरे धीरे करके ग्लो करेगा. दैट इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इज नोन एज प्लाज्मा. देन व्हाट अबाउट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट? अगर आप गैस को कूल करते हो एकदम सुपर कूल, और गैस की जो डेंसिटी है, गैस की डेंसिटी को हम बहुत ही कम करेंगे और उसी गैस को अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो क्या होगा? वो मैटर का फिफ्थ स्टेट में चला जाएगा. दैट इज कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन और कंडेंसेट. ये जो फिफ्थ स्टेट है मैटर का, इसको हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन के नाम पे रखा गया है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. तो हमने पहले यहाँ पे देखा, अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस में बदलेगा, अगर गैस को और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो गैस ग्लो करेगा. दैट इज द फोर्थ स्टेट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. हमारे जो स्टार्स होते हैं, सॉन्स होते हैं, ये सब प्लाज्मा के एग्जाम्पल है. और जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट है, प्लाज्मा टीवी है, ये भी सब प्लाज्मा के एग्जाम्पल. और ये जो फिफ्थ स्टेट है ये हमें सिर्फ मिलेगा स्पेस में, दूसरे प्लैनेट में सिर्फ मिलेगा. देन कम टू व्हाट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? द डिग्री और मैग्नीट्यूड ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. टेम्परेचर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मीन्स द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. अगर कोई चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म है, अगर कोई चीज़ ठंडी है तो कितनी ठंडी है. ये जो कितनी है इसको हम एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दैट वैल्यू, दैट मैथमेटिकल वैल्यू, दैट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड टेम्परेचर. और जो यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर के, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर. और जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज केल्विन. हम अपने कंट्री में यूज करते हैं सेल्सियस. सेल्सियस और केल्विन के बीच में एक रिलेशनशिप है. अगर आप सेल्सियस में 273 ऐड करते हो तो आपको केल्विन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पूछा कि 10 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, सो सेल्सियस में
आपने क्या किया, 273 ऐड कर दिया और हो गया 283। सो 283 केल्विन। जो के जो टेम्परेचर का यूनिट होता है दैट इज केल्विन, ऐसा यूनिट केल्विन होता है, तो हमको हमेशा केल्विन में ही बात करना चाहिए। अगर आपको पूछा कि 400 केल्विन सेल्सियस में कितना होगा, तो आप केल्विन से 273 माइनस कर दीजिएगा और आपको मिल जाएगा सेल्सियस, दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस। देन रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट, रोमर एंड सेल्सियस। फ़ारेनहाइट, रोमर और सेल्सियस के बीच में भी एक रिलेशनशिप है, दैट इज C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू R/80। तो ये रिलेशनशिप को इस्तेमाल करके हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, या फिर सेल्सियस को रोमर में, या फिर फ़ारेनहाइट को रोमर में बदल सकते हैं। So this is the most important relationship between Fahrenheit, Romer and Celsius. Then come to matter change its state. जो मैटर होता है क्या वो अपना स्टेट चेंज करता है? मतलब सॉलिड लिक्विड को जाएगा, या फिर लिक्विड गैस को जाएगा, या फिर सॉलिड गैस को जाएगा। दिस इज कॉल्ड चेंजिंग ऑफ मैटर। जो मैटर होता है क्या वो अपना स्टेट चेंज करेगा? और उसका आंसर होगा यस, मैटर अपना स्टेट चेंज करेगा। आप लोग देखे होंगे जो आइस होता है वो सॉलिड होता है, तो अगर आइस को हम गर्म करेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, तो सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट को जाता है। सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो वो वेपर में बदलेगा, पानी को गर्म करेंगे तो वो वेपर में बदल जाएगा, तो इसका मतलब लिक्विड से वो गैस को चला गया। सो दिस इज चेंज ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये है जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज करता है, मगर कब? व्हेन वी अप्लाइड हीट, अगर हम उसे हीट अप्लाई करेंगे, या फिर व्हेन वी अप्लाइड प्रेशर, या फिर हम प्रेशर देंगे, तभी जाके मैटर का स्टेट चेंज होगा। अभी जैसे हमने हीट दिया तो आइस वाटर को बदल गया और वाटर से वेपर हो गया। आइस जब वाटर में चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में बदलता है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, मतलब लिक्विड गैस में चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। क्लियर? देन कम टू लैटेंट हीट। दिस इज द मोस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लैटेंट हीट। देखो, लैटेंट का मतलब होता है छिपना। पानी में जो हीट छुपा हुआ है दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। ये पानी में हीट छुपा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? पानी में हीट छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा ध्यान से समझो। देखो, अगर हमारे पास थोड़ा सा आइस होता है, ठीक है, अगर हमारे पास मान लो थोड़ा सा आइस है, तकरीबन आपके पास 100 ग्राम आइस है, आपने बीकर में 100 ग्राम आइस क्यूब डाल दिया और उसी बीकर में एक थर्मोमीटर को डाल दिया और उसी बीकर को आप गर्म करने लगे। आप धीरे धीरे करके गर्म करोगे, मगर आप देखना कि वो बीकर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो बीकर को गर्म किया, बीकर में आइस था और वो आइस गर्म हो रहा है, वो आइस धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहा है, पानी में बदल रहा है, मगर उसका जो टेम्परेचर है वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। कब तक दिखाएगा? आपने 100 ग्राम आइस क्यूब लिया था, जब तक पूरी तरह से वो 100 ग्राम आइस क्यूब पानी में नहीं बदलता, जब तक वो 100 ग्राम आइस क्यूब पानी में नहीं बदलता, तब तक जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दिखाएगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। क्योंकि जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं होती तब तक टेम्परेचर दिखाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। जब सारे आइस मेल्ट हो जाएंगे, पूरा 100 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगा, तब जो वाटर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। वाटर का टेम्परेचर
धीरे धीरे करके बढ़ेगा, 100 के पास आ जाएगा, 100 तक आ जाएगा। अगर उससे आप ज्यादा गर्म करोगे तो वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 100 में ही रहेगा। तो पहले क्या हुआ, जब आपने आइस को हीट किया था तो आइस कौन से स्टेट में था? आइस था सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, आइस सॉलिड स्टेट में था। और जो सॉलिड स्टेट में आइस होता है, जो पार्टिकल के बीच में सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में ये देखो यहाँ पे ये सॉलिड है और ये सॉलिड के एटम्स है, ये लिक्विड है और लिक्विड के एटम्स है, ये गैस है और ये गैस के एटम्स है। तो यहाँ पे साफ देखो, सॉलिड में जो एटम होते हैं ना वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं, इनका डेंसिटी भी हाई होता है। एटम और एटम के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देखो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही हाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लो, और जो गैस है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत हाई और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही लो। तो ये जो एटम और एटम के बीच में जो फोर्स होता है ना, ये जो फोर्स होता है वो हीट जो आपने सप्लाई किया था आइस को मेल्ट करने के लिए, जो हीट आपने सप्लाई किया था आइस को मेल्ट करने के लिए, वो सारा हीट किधर गया? वो सारा हीट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एटम के बीच में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आता है, ठीक है। ये दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आता है, इसीलिए वो आइस का जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ा। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, बाकी इसके बारे में हम चर्चा को और आगे भी जारी रखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, और ये लैटेंट हीट के बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।